नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है और सुबह सुबह मैं बनाने में लगी हूँ खाना। आज के खाना में बन रहा है निमोना चावल रोटी। तो चावल तो मैंने बना लिया है, अब बना रही हूँ निमोना। फिर उसके बाद ये बन जाएगा तो रोटी बनाऊँगी। और हस्बैंड को जाना है ऑफिस, बच्चे लोगों की है छुट्टी, तो ये सब तो आज घर में ही रहेंगे। एग्ज़ाम चल रहा है ना, बाबू की तो छुट्टी हो चुकी है, छुट्टी पड़ गई है मतलब उसका अब। और परी का एग्ज़ाम चल रहा है तो बीच बीच में उसका रहता है पेपर। कल था, अब 1-2 दिन के बाद रहेगा। तो इधर मैं टमाटर कट कर रही हूँ। जब तक मैं सब्जी में छोंक लगा रही हूँ तब तक मैंने सोचा चलो टमाटर भी काट लेती हूँ साथ साथ। और चना तो मैं पहले ही पीस ली थी और बना रही हूँ निमोना हरे चने का निमोना। आप लोगों में से किस किस को पसंद है आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो अभी चने का सीजन भी चल रहा है तो इसीलिए मैं बीच बीच में बना दे रही हूँ, क्योंकि चना ऐसा चीज़ है ना कि 1 महीने में आता है और चला भी जाता है। मटर तो कुछ महीने तक रहता है, लेकिन चने के साथ ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी आता है और जल्दी से चला भी जाता है। इसलिए मैं 1 सप्ताह में 1 बार ज़रूर से बना लेती हूँ। और इधर मैं रायता बना रही हूँ, रायता बूंदी वाला। और हस्बैंड से मैंने मांगा कि जीरा पाउडर दे दीजिए फ्रिज में से। इस तरह के खाने के साथ रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी गर्मी का मौसम तो अभी आ ही रहा है, मौसम गर्म हो गया, तो अब मेरे घर में डेली ही रायता बनेगा, सुबह शाम दोनों टाइम। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, सारे लोगों को, बच्चे लोगों को भी अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी, मुझे भी। तो इसलिए मैं बना भी देती हूँ। अलग से दही नहीं खा पाते हैं तो कम से कम रायता ही खा लेते हैं। सब्जी भी बन गया, रायता बन गया, चावल बन गया। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी। दूध भी एक साइड में गर्म होने के लिए रख दी हूँ। सुबह सुबह ही श्रेया का फ़ोन आ गया, मेरे दीदी की बेटी है, तो उसका फ़ोन आ गया तो उसी से बात करने लगी। और बात करने के बाद मैंने बनाया रोटी। फिर हस्बैंड खाना खाए, उनका टिफ़िन पैक किए तो वो जा चुके हैं ऑफिस। और इधर मैं आ गई हूँ, खाना वाना बना के चूल्हा साफ़ की हूँ, बर्तन धोई हूँ। फिर उसके बाद आई हूँ इस कमरे में। इस कमरे का भी थोड़ा सा हुलिया ठीक कर दिया जाए, तो अभी चादर उधर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना बच्चे इसी कमरे में रहते हैं, रात में तो अपना खेलते कूदते रहते हैं, तो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है चादर। तो सुबह सो के उठती हूँ ना, सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ, तब इस कमरे का हालत ठीक करती हूँ। पूरा चादर उधर ठीक करूँगी और ड्रेसिंग साफ़ करती हूँ। अभी झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, लेकिन पोछा लगाना बाकी है। तो आज मुझे ना सिर धुलना है, अभी सिर धोऊंगी। मैंने बाल में तेल लगा रखा है, तो आज मुझे बाथरूम वाथरूम सब धुल के नहाना है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। जिस दिन सिर धुलना रहता है ना, उस दिन थोड़ा सा रोज के पीछे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। परी तो नहा ली है, पर बाबू का नहाना बाकी है। कपड़े निकाल के अभी घूम रहा है, उसका मैंने गर्म पानी कर दिया है, उसको मैं आज नहलाऊंगी, क्योंकि रोज अपने आप ही नहा रहा है 2-3 दिन से। तो आज मैं उसको साबुन लगा के नहलाऊंगी। जिद कर रहा है आज भी कि मैं अपने आप नहाऊंगा। मैंने बोला कि नहीं, आज मैं ही नहलाऊंगी। तो वही घूम रहा है मेरे पीछे पीछे कि चलो मम्मा मुझे नहला दो। और हस्बैंड कल शाम का लाए हैं मिर्च, तो इसको धूप में दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है अचार। सूखा वाला मिर्च तो धूप दिखा के उसको डब्बे में भर के रख दूंगी, और जो मोटा वाला मिर्च है ना, लाल मिर्च, उसका बनाना है मुझे अचार। तो 1-2 दिन धूप दिखा के फिर उसके बाद बनाऊंगी अचार। और मैंने मशीन लगाया था, कपड़ा भी धुल गया, तो दोनों बालकनी भर गया। तो जो बड़े वाले कपड़े हैं ना, इधर के रस्सी पे डाल दी हूँ, अब ना हवा से सूखता रहेगा, क्योंकि ड्रायर कर रखी हूँ ना तो सूख जाएगा। फिर उसके बाद कपड़े फैलाने के बाद मैंने बाबू से मांगा पानी, कि बाबू ले आओ, पौधों को पानी दे देती हूँ। और तुलसी जी का मैं ना पानी परी को बोल दूंगी दे देगी, क्योंकि वो नहा ली है ना, मेरा नहाना बाकी है, तो वही ला के डाल देगी, इसलिए मैंने तुलसी जी में नहीं डाला। तो जब तक मैं कपड़े फैला ही रही थी कि कोरियर वाले भैया आ गए, तो बच्चे होते हैं ना कि बड़े खुश हो जाते हैं। वो बाबू सोच रहा है कि मेरा कुछ आया है, तो वही ज़बरदस्ती मेरे से बोल रहा है मम्मा खोल के दिखाओ ना क्या आया है। तो मैं बोली कि चलो नहावा लूँगी तब। तो कह रहा नहीं, अभी खोल के दिखाओ। तो एक में निकला 2 जीन्स, और एक में निकला हाफ पैंट बाबू का है निक्कर, और एक परी का टी-शर्ट। तो कुछ कुछ हस्बैंड मंगवाते रहते हैं, अपने आप ही पसंद करते हैं, कलर डिजाइन कुछ भी हम लोग से नहीं पूछते, अपने आप ही मंगवा देते हैं। जब घर में आता है तब हम देखते हैं, तो हमें पसंद आता है तो रख लेते हैं, नहीं पसंद आता है तो फिर रिटर्न करना पड़ता है। ये आए दिन मेरे घर में होता रहता है ये सब। तो सारा धो रखी थी ना, सूख गया, तो मैंने ब्रश भी लगा दिया। मेरा और बाबू का ब्रश नीचे रहता है, 3-4 ब्रश मेरा है, 1 ठो बाबू का है। तो ब्रश बाबू का और मेरा नीचे रहता है, बाकी स्टैंड जो लगाई हूँ ना उसमें हस्बैंड का और परी का रहता है। एक साथ सारा रख देती हूँ ना तो गिरने लगता है और कन्फ्यूजन भी होता है अलग, तो इसके लिए मैं बाबू का अपना अलग रखती हूँ। और मैं खाना खाने के बाद दवाई खाना ही भूल गई थी, तो अभी किचन में आई हूँ ना बहुत देर के बाद,
तो देखिए दवाई ना तब याद आया, इसीलिए यही कारण है कि मैं किचन में रखती हूँ कि किचन में तो ज़्यादातर टाइम मेरा बीतता है। तो देखती हूँ जब जब खाने का टाइम रहता है तो लेके खा लेती हूँ। और बाबू को जा रही हूँ खाना खिलाने। मेरा तो खाना पीना हो गया है, नहाने के बाद मैं तुरंत ही खाना खाई क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। तो खाना खा के फिर उसके बाद बाबू तो सब्जी रोटी सुबह का खाया था, तो अब मैं खिलाने जा रही हूँ उसको सब्जी चावल। और इधर परी को ग्रेप्स और ऑरेंज बोली की परी फ्रिज में से निकाल के खा लो। तो थोड़ा से 4-5 ठो कहने पर खा ली है, 4-5 बाकी का सब फ्रूट उसी टोकरी में छोड़ रखी है। तो उसी को मैं गुस्सा कर रही हूँ कि तुम लोगों को फ्रूट भी नहीं नुकसान करता है, ये नहीं कि खा लूँ, खाती ही नहीं कुछ भी, कहने पर भी नहीं खाएगी। और तो मैं फिनिश कर रही हूँ कि चलो मैं ही खा लेती हूँ, और बाबू भी नहीं खाया। ये दोनों लोग अभी फ्रूट खा खा के उब गए हैं, ये सब खाते ही नहीं हैं, कहते रहो लेकिन सुनेंगे नहीं। तो ये टाइम हो रहा है दोपहर का फ्रेंड। तो दोपहर में मैं खाना वाना खिला के बच्चों को, बाबू को मतलब खाना खिलाने के बाद मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि रात में ना बहुत देर तक मैं जगी रही, इसकी वजह से ना मुझे नींद लग रही है बहुत तेज। तो अभी थोड़ी देर सोऊंगी। बच्चे लोग अगर सोने देंगे तो, ये बाबू ने इतना शोर मचाता है कि सोने ही नहीं देता है, दोपहर में खूब हल्ला करता है, मना करो फिर भी ये बच्चा है तो करता ही रहता है। सोने देगा तो सो लूँगी। तो अभी मैं थोड़ी देर सो ली, फिर उठी हूँ अभी। अब मैं यहाँ पे बैठ के छील लूँगी लहसुन, क्योंकि लहसुन को ना मैं सुबह में ही भिगो रखी थी और रख दी थी धूप में। जल्दी से हो जाता है, अगर धूप में रख दो ना तो और जल्दी से अच्छे से फूल जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ठंडी हो चाहे गर्मी, थोड़ी देर के लिए धूप में रख ही देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा फूल जाता है ना, तो और अच्छे से जल्दी से छिलका निकल जाता है। तो मैं पूरा सप्ताह भर का लहसुन छील के एक डब्बे में भर के रख देती हूँ। रोज रोज लहसुन नहीं छीलती हूँ, बहुत पहले से ही मेरी ये आदत है डब्बे में भर के रखने की। तो मुझे ऐसा ही भी रहता है, सुबह सुबह इतना काम होता है कि कौन लहसुन बैठ के छीलेगा। जब मैं फुर्सत होती हूँ ना दोपहर में, तब मैं ऐसे छील लेती हूँ जब ख़त्म होता है। तो भिगो देती हूँ सुबह में, पर दोपहर में छील के रख देती हूँ। तो इधर दरवाज़ा खोल के मैं बैठी हूँ कि थोड़ी हवा भी आएगी और उजाला भी रहेगा। लहसुन भी बैठ के छील लेती हूँ। और परी कर रही है पढ़ाई और बाबू अपना खेल कूद रहा है। तो इधर मैं लहसुन छीलने के बाद ना फिर आ गई कपड़ा प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो मैंने सोचा चलो आज कपड़े ही प्रेस कर लेती हूँ, नहीं तो एक एक करके ना बढ़ता ही रहता है। हस्बैंड का एक दिन एक शर्ट पहन के जाते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा पहन के जाते हैं, तो उनका थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। हम लोग तो कहीं जाते आते ही नहीं है जल्दी, तो फिर हम लोगों का कम रहता है। हस्बैंड का कपड़ा है और कुछ कपड़ा तो मेरा है, और 2 कुर्ती 3 तो मैंने घर का ही लिया है कि घर वाला भी प्रेस कर देती हूँ, कर ही रही हूँ। तो घर में भी पहनते रहो ना तो बड़ा सिकुड़ सा जाता है, तो इसलिए मैं उसको भी कर रही हूँ। और परी खा रही है नमकीन बिस्किट, तो वही मैंने बोला कि बाबू को भी दे दो, तो करे वो खा चुका, हम के फिर से दे दो, का मन कर रहा है तो दे दो। तो फिर दी है, नहीं दे रही थी, मेरे कहने पर दी। और मैंने बोला कि थोड़ा सा मुझे भी दो परी, तो दी है। और नमकीन खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिस्किट तो मैं कभी भी नहीं खाती हूँ, कोई भी बिस्किट हो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, लेकिन नमकीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं नमकीन बहुत खाती हूँ, और ये चीज़ सबको पता है मेरे घर में कि नमकीन बहुत खाती हूँ। तीखा वाला चीज़ मतलब नमक वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा मुझे नहीं पसंद है। तो इधर हस्बैंड का सारा कपड़ा कर लूँगी, फिर उसके बाद परी का 1-2 ठो है, मेरा है, सभी का है 1-1 2-2 बाबू को छोड़ के तो ऐसे पूरे दिन कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है फ्रेंड। घर में रहो तो काम तो करना ही है, तो कुछ कुछ करते रहो, अपना टाइम से कर लो ना तो सही रहता है। तो मुझे जब जब टाइम जैसे मिलता है, टाइम देखते हो उस हिसाब से मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ। बाबू को भी बैठा रखी हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको ना छुट्टी में भी होमवर्क मिला है। मैम बोली हैं कि 2 पेज हिंदी 2 पेज इंग्लिश रोज लिखना है, और कुछ कुछ याद करने के लिए भी दी है। तो उसको बैठाओ नहीं ना ज़बरदस्ती, तब तक वो पढ़ेगा नहीं। देखिए उसको देख के लग रहा है कि वो पढ़ रहा है। तो मेरा सारा कपड़ा प्रेस हो गया है। तो अभी मैं मिल रही हूँ शाम को फ्रेंड, ये शाम का टाइम हो रहा है। मैं करने जा रही हूँ कंघी, क्योंकि सुबह में शैम्पू की ना, तब से मैंने कंघी ही नहीं किया, ऐसे ही घूम रही हूँ सुबह से। मेरे साथ ऐसे ही है फ्रेंड, जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ ना उस दिन बहुत कम ऐसे होता है कि दोपहर में कंघी कर लेती हूँ। पूरे दिन ऐसे ही रहता है, जोड़ा बना लेती हूँ या रबड़ वबड़ कुछ लगा लेती हूँ, लेकिन शाम को कंघी करती हूँ एक बार ही। तो अभी मेरा कंघी उंघी हो गया। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए और चाय पीऊंगी। बाबू ना कब से मेरे पीछे पड़ा है कि मम्मा मुझे साबूदाने का चिप्स तल के दो। तुम के रोज रोज चिप्स नहीं खाते हैं बाबू, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार ये लोग चिप्स खा रहे हैं और आए दिन मुझे बोलेंगे, तो मैं तल देती हूँ कि चलो खा लो। फिर अभी तो
नया नया बना भी है, मतलब कुछ ही दिन हुआ बने हुए, तो उनको अच्छा भी लग रहा है अभी खाने में, तो बना देती हूँ। और चाय के साथ थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ। तो इन लोगों का हो रहा था झगड़ा अभी, तो वही मैं समझा रही हूँ। और देखिए बाबू का मैंने कंघी किया, फिर परी को बोली कि तो तुम्हारा पोनी बना दो, तो बनवाती ही नहीं है। और फ्रेंड देखिए मैंने भगवान जी के पास दिया बाती भी कर दिया, मैंने दिया लगा दिया शाम के टाइम, मैं डेली करती हूँ, दिया लगा ही देती हूँ। तो अभी देखिए बाहर के दरवाजे पे दिख रहा है ना कितना अंधेरा हो गया है, नीचे कोई आता जाता रहेगा तो लाइट जला देता है। तो अभी कोई नीचे गया ही नहीं होगा, इसलिए नहीं लाइट जल रही है, नहीं तो सीढ़ी पे भी लाइट जलता ही रहता है। चाय तो मेरा बन गया है, चाय लेके बैठी हूँ और चाय भी पीऊँगी, साथ साथ मिर्च भी काट लेती हूँ। थोड़ा सूख गया है, पूरे दिन मैंने धूप में रखा ना, धूप भी इस समय तेज़ वाली हो रही है, तो थोड़ा सा सूख गया है, मतलब एकदम सॉफ्ट सा हो गया है, सूखा क्या है सॉफ्ट हो गया है। तो इसको मैं कट करके बनाऊंगी, पूरा भर के नहीं बनाऊंगी, क्योंकि भरा हुआ मसाला वाला ना अचार मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, कोई नहीं खाता है। एक बार बहुत पहले मुझे चाची ने दिया था, गांव की चाची, तो बहुत साल तक ऐसे ही रखी रह गई। फिर इनकी दादी आई तो मैंने उनको दे दिया कि वो ले जाके खाई, फिर हम लोग कोई खाता ही नहीं है ऐसे। और इस तरीके से बनाऊंगी ना तो हस्बैंड भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। तो हर साल मैं मिर्च का अचार इसी तरीके से बनाती हूँ, भर के नहीं बनाती हूँ। तो अभी मैं कट कर रही हूँ, फिर रख दूँगी, कल फिर से धूप दिखाऊंगी और कल शाम को इसका मसाला तैयार करूँगी तो बनाऊँगी मिर्च का अचार। और डब्बा भी मेरे पास नहीं है, कल हस्बैंड को बोलूँगी कि कम से कम डब्बा तो ला दीजिए, कहाँ रखूँगी, या फिर कोई चीज़ सामान रखी रहती हूँ ना तो खाली करके रखना पड़ेगा। और ये मुझे बताए भी नहीं कि अचार बनाने के लिए मैं मिर्च लेके आऊँ या नहीं लाऊँ, पूछे भी नहीं, ला के मुझे दे दिए कि इसका अचार बनाना है। मंटू बच्चन का हालत देखा, कोई देखेगा सोचेगा कितना पढ़ने वाला बच्चा है घर में। बताइए क्या हालचाल। हाँ हाँ बोलिए बोलिए क्या हालचाल। कैसा है, कैसा बना हुआ है? अच्छा है। अच्छा। खा तो ले पहले। खाया हूँ। बस बढ़िया है, अपना बताइए। हस्बैंड ऑफिस से आते ही हरा चना भूनने के लिए छत पे चले गए, हो रहा भूनने हैं, तो मैं गई उनको पछोर के नीचे लाई हूँ। हरा नमक मैंने कूट के दिया, मिर्च और धनिया वनिया से मिला के उनको कूट के दिया। फिर इधर मैं आलू और पेठा की सब्जी रात में बनाई हूँ हस्बैंड और बच्चों की फरमाइश पे, और बना रही हूँ पूरी। तो सब्जी पूरी बन रहा है फ्रेंड। तो अगर आप लोगों को खाना है तो आ जाइए मेरे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली सब्जी बना है। हस्बैंड बोल रहे थे कि देख के तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो फिर मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, गुड नाइट।